वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। सही और गलत का आईना दिखाने का ये मतलब नहीं कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को उसकी कॉलेज बंद करा के उसके घर में काम करने के लिए रखो। पैसे कम खर्च करने के बहाने खुद की बेटी को महंगा ड्रेस दिलाकर उसकी पुरानी ड्रेस उसकी बड़ी बहन को पहनने को देना। कॉलेज जाने के लिए अपनी बेटी के लिए कार खरीदकर सौतेली बेटी को बस में जाने के लिए फोर्स करना, ये सब काम एक सौतेली माँ ही कर सकती है, खुद की माँ नहीं। आप मुझे अपमानित करने के लिए विल करना चाहते हो? उसमें अपमान कैसा? जिसको जो हक है मैं उसे देना चाहता हूँ। तुम जैसे अपनी दोनों बेटियों में फर्क करती हो ऐसे मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम एक सौतेली माँ हो, लेकिन मैं अपने बेटियों की सौतेली बाप नहीं हूँ। सौतेली माँ, सौतेली माँ, सौतेली माँ, ऐसा कहकर आप हमेशा मुझे अपमानित करते आ रहे हो और मैं ये अपमान हमेशा सहती आ रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये विल करने में तुम्हारा क्या जाता है। तुम क्यों मना कर रही हो? क्योंकि ऐसे विल करके आप मेरी परिचय खत्म करना चाहते हो। सोसाइटी में मेरा सर हमेशा झुकाने के लिए आप ये विल करना चाहते हो। आपकी पत्नी की हैसियत से नहीं, आपकी दोनों बेटियों की दया से मुझे रहना होगा, ये आप चाहते हो। मैं आपको आपकी दौलत की वजह से शादी नहीं की थी, अपनी पापा की सर से चिंता की बोझ हल्का कराने के लिए आपसे शादी की थी। मुझे आपकी दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए आप ये विल करना बंद कीजिए। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अपनी श्रुति के भविष्य को मैं अंधेरे में नहीं ढकेल सकता। मैं ये ठान लिया हूँ कि ये विल बना कर रहूंगा। मुझे विल बनाने में कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। तो आप मेरा एक बात सुन लीजिए, अगर आप ये विल करेंगे तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस तरह अपमानित होकर इस घर में अब रह नहीं सकती। अपनी बेटी? खुद तुम ये मानती हो ना कि तुम्हारी एक ही बेटी है। श्रुति तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो तुम्हारी सौतेली बेटी है। बस तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। ये विल करने के लिए मैं पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन अब नहीं। ये विल होगा होगा होगा। मुझे ये विल बनाने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, आपकी जो मर्जी आप वही कीजिए। उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। सुजाता। उसके बाद आदित्य जी का तबीयत बिगड़ने लगता है। उन्हें चक्कर आता है, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और वो नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर उनका सांसें चली जाती है। कुछ समय के बाद श्रुति कमरे में आती है। वो अपनी पापा को नीचे जमीन पर देखकर घबरा जाती है। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? पापा, आंखें खोलिए ना पापा, देखिए मैं श्रुति। पापा, अपनी आंखें खोलिए ना। माँ, स्वाति, जल्दी कमरे में आइए, पापा को पता नहीं क्या हो गया है। श्रुति की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुजाता और स्वाति वहां आते हैं। स्वाति जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। कुछ समय में डॉक्टर आकर आदित्य जी को चेक करते हैं। आई एम सॉरी मैडम, आदित्य जी अब नहीं रहे, उनका देहांत हो चुका है। नहीं, नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन, मिस्टर प्रभाकर, बैंक में मुझे पैसे जमा करना है, इसलिए आप मेरे साथ बैंक चलिए। जी मैडम। जब सुजाता बैंक के अंदर जा रही थी, तब दो चोर आकर सुजाता से पैसे की ब्रीफकेस छुड़ा कर ले जाते हैं। सुजाता चिल्लाने लगती है। तब वहां से तुषार गुजर रहा था। वो सुजाता की आवाज सुनकर उन चोरों के पीछे जाता है। उनको मार पीट करके उनसे सुजाता का ब्रीफकेस ले आता है। डर के मारे वो चोर भाग जाते हैं। ये लीजिए मैडम आपकी ब्रीफकेस। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू कैसा? जो मुझे ठीक लगा वही मैं किया। मेरे दादा हमेशा कहते हैं कि जिनको मदद की जरूरत है हमें उनकी मदद करना चाहिए। आपके दादा बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा मैडम, मैं अब आता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल संस्कारी और बहादुर। मैडम, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो मिस्टर दीनानाथ जी के बेटे हैं। दीनानाथ जी जो हमारे कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं। कुछ याद आया आपको मैडम? हाँ हाँ, मैं दीनानाथ जी को कैसे भूल सकती हूँ, वो तो हमारे तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन है।
तुषार से मिलने के बाद सुजाता मन ही मन तुषार को अपनी दामाद बनाने के लिए सोच रही थी। तुषार बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी स्वाति की शादी तुषार के साथ हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले मुझे उस श्रुति को ठिकाना लगाना पड़ेगा। पहले कोई लड़का देखकर उसकी शादी कराना पड़ेगा, फिर जाकर मैं स्वाति की शादी तुषार से कर पाऊंगी। एक दिन तुषार श्रुति को अपने घर लेकर आता है। तुषार, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? श्रुति, ये मेरा घर है। क्या? तुषार, मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ दो। अरे श्रुति, तुम इतना डर क्यों रहे हो? इन फ्यूचर ये घर तुम्हारा भी तो होगा ना। लेकिन तुम्हारे माँ पापा मुझे देखकर क्या सोचेंगे? वो दोनों कुछ नहीं सोचेंगे, और उन्होंने तो कई बार मुझे बोले हैं कि श्रुति को एक बार घर लेकर आ। वो दोनों तुम्हें मिलना चाहते हैं। चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद तुषार श्रुति को घर के अंदर ले जाता है और श्रुति को अपनी माँ पापा से मिलवाता है। तुषार की माँ पापा श्रुति से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे ढेर सारा प्यार देते हैं। ये देखकर श्रुति की आंखें भर आती है। क्या हुआ श्रुति, तू रो क्यों रही है? हमसे कुछ गलती हो गया है क्या? नहीं आंटी, आपका प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। बचपन से लेकर अब तक मैं माँ की एक ही रूप को देखती आ रही थी, लेकिन आज माँ के और एक रूप को देखा मैंने, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार भरा है। तुम्हारे लिए तो हम सबके मन में सिर्फ प्यार ही प्यार है बेटा। तुम आई हो तो यहाँ खाना खाकर जाना, हमें अच्छा लगेगा। जी आंटी। उसके बाद श्रुति तुषार की घर में लंच करती है। फिर तुषार श्रुति को कार में घर छोड़ता है। ये सुजाता देख लेती है। रुक जा श्रुति। जी माँ, पहले तो तू लड़कों के साथ बाइक में घुमा करती थी, अब तुम उनके साथ कार में भी घुमा करने लगी। नहीं माँ, मैं हर किसी लड़के के साथ घुमा नहीं करती। मैं जिसके साथ घूमती हूँ उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ माँ, और वो भी मुझे प्यार करता है। कौन है वो लड़का? तू मुझे बता, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। सच माँ? आप सच बोल रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ। बता, उसका नाम क्या है और उसका पापा का नाम क्या है? माँ, उसका नाम तुषार है और वो इस शहर की जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट दीनानाथ चौधरी की इकलौता बेटा है। ये बात सुनकर सुजाता श्रुति को एक चांटा मारती है। माँ, आपने मुझे मारा क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुषार की तरफ आंख उठाकर देखने की, उससे प्यार करने की? तुषार सिर्फ मेरे स्वाति के लिए बना है, तेरे लिए नहीं। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि स्वाति की शादी दीनानाथ जी के बेटे तुषार से करवाऊंगी, लेकिन तुम फिर से मेरी बेटी के रास्ते में आ गई। लेकिन माँ, मैं तुषार से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। वो स्वाति से शादी कभी नहीं करेगा, और स्वाति भी सच्चाई जानने के बाद वो भी तुषार से कभी शादी नहीं करेगी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।